लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या वाकई हर बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिलाओं को पेशाब करना चाहिए? तो आइए मैं बता रहा हूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आज चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। शारीरिक संबंध बनाने को लेकर अक्सर महिलाओं को कई तरह की हिदायत दी जाती है, जैसे उन्हें हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, सेक्स के बाद उन्हें इंटीमेट वॉश करना चाहिए ताकि किसी तरह के बैक्टीरिया योनि में रह न जाए। तो क्या इसी क्रम में शारीरिक संबंध बनाने के महिलाओं के पास यूरिन पास करना भी जरूरी है? हालांकि कई महिलाएं आदतन शारीरिक संबंध बनाने के बाद यूरिन पास करती हैं। सवाल है, ऐसा किया जाना जरूरी है या नहीं? क्या वाकई शारीरिक संबंध बनाने के बाद यूरिन पास करना फायदेमंद होता है? क्या वाकई हर बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिलाओं को पेशाब करना चाहिए? साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं को यूटीआई का रिस्क पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। यहाँ तक कि उन्हें अपने अंडरगारमेंट्स रोज बदलने चाहिए। मैं अपने पहले के भी वीडियो में मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, किया है मैंने, कि सुबह और शाम दो वक्त आप अपने अंडर गारमेंट्स चेंज करें। इससे आप परफेक्ट रहेंगे, बीमारी आपसे दूर रहेगी। हर बार यूरिन पास करने के बाद गुप्तांग को पानी से धोना चाहिए और पब्लिक टॉयलेट यूज के बाद गुप्तांग को पानी से धोना चाहिए। जहां तक हो सके पब्लिक टॉयलेट यूज करने से बचना चाहिए। मजबूरी है तो फिर कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वहां भी साफ सफाई रखना आपको जरूरी है। इस तरह यूटीआई अन्य संक्रमण से आप बची रह सकती हैं। जहां तक सवाल इस बात का है कि क्या वाकई शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिलाओं को पेशाब करना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि यूरिन पास करने से योनि से बैक्टीरिया बह जाते हैं। इससे यूटीआई का जोखिम कम होता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद यूरिन पास करने के फायदे। आपको एक तथ्य जानकर हैरानी होगी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 30 गुना ज्यादा यूटीआई होने का जोखिम रहता है। इसलिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अपने गुप्तांग की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जेनिटल एरिया से यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग तक बैक्टीरिया पहुंच सकता है। यूरेथ्रा ब्लैडर से कनेक्टेड होता है। अगर किसी वजह से बैक्टीरिया यूरेथ्रा से होते हुए ब्लैडर तक पहुंच जाए तो ऐसे में यूटीआई होने का रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि शारीरिक संबंध बनाने के बाद पेशाब करना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको यूटीआई नहीं होगा। हाँ, इसके जोखिम को कम करने से ये अहम भूमिका निभा सकता है। शारीरिक संबंध बनाने के कितनी देर बाद पेशाब करना चाहिए? ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको शारीरिक संबंध बनाने की कितनी देर बाद पेशाब करना चाहिए। आप चाहें तो तुरंत भी कर सकते हैं या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के आधे घंटे बाद या आधा घंटे के अंदर पेशाब करना फायदेमंद हो सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जितनी जल्दी पेशाब करेंगे, यूरेथ्रा से बैक्टीरिया के बाहर निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी वजह से सेक्स के बाद पेशाब करने में दिक्कत आ रही है तो आपको 1 या 2 गिलास पानी पी लेना चाहिए। कुछ देर में ही यूरिन पास होने लगेगा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि कई महिलाओं को लगता है कि सेक्स के बाद पेशाब करने से प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखें कि वजाइना और यूरेथ्रा दो अलग अलग पार्ट्स हैं। जो स्पर्म वजाइना में घुस चुके हों
यूरिन करने से उन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप अनचाही प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं तो बर्थ कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।